कहते रहे भाई वो क्या होता है समझेगा इसका आज कुछ पहल का बताया संतति लक्षण। इसी लक्षण के कारण धान का बीज है क्या देता है धान देता है और आदमी शिशु को देता है किसके कारण संतति लक्षण। और दूसरा का टॉपिक है कि जिस प्रक्रिया से जीव का संख्या बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं प्रजनन। एक जीव जब प्रजनन करता है तभी एक दूसरा जीव जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं प्रजनन। और संतति लक्षण प्रजनन करेगा न तो जैसन ऊ रहेगा वैसने बच्चा उसका होगा। धान का बच्चा धाने जैसा होता है। मान लो बच्चे ना कहेंगे जो फल देता है। बंदर का बच्चा बंदर, गाय का बच्चा गाय, मछली का बच्चा मछली होता है। अगर मछली का बच्चा घड़ियाल हो जाता है। मछली का बच्चा मछली किसके कारण होता है संतति लक्षण के कारण। और जन्म कैसे लेता है मछली का बच्चा मछली प्रजनन के कारण। कैसे प्रजनन के कारण। आप समझो पौधा में प्रजनन पौधा मान लो पौधा में तो उसका दूसरा टाइप है। पौधा में पौधा एक दूसरे से कैसे जनसंख्या बढ़ाएगा उसका मुख्य कारण है एगो लैंगिक विधि द्वारा कौन विधि के द्वारा एगो का अलैंगिक। हम अभी कौन पढ़ा रहे हैं अलैंगिक। चलो किताब दे। अलैंगिक विधि में सबसे बड़का बात ये है इसमें लेयरिंग विधि द्वारा चाहे कलमी विधि द्वारा कलमी इसमें होता है प्रयोग कौन में अलैंगिक में कलमी विधि। हम इसको आगे बताएंगे तुम अपना मिलाते चलो किताब से समझेगा। लोग जंतु में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि समझेंगे कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव अकेले अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। क्या इस प्रकार के सूक्ष्म जंतु के नाम बता सकते हैं। परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। यह मुकुल होता है। मुकुल विकसित होता हुआ संतति है। यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से विलग हो जाता है। विलग होकर मुकुल नवजात हाइड्रा का रूप ले लेता है। इस प्रकार की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और लैंगिक प्रजनन की यह विधि मुकुलन कहलाता है। क्या अलैंगिक प्रजनन और भी विधियां हो सकती हैं। देखो अलैंगिक जनन को ही क्या बोलते हैं मुकुलन विधि। कौन विधि अलैंगिक जनन को ही क्या बोलते हैं मुकुलन विधि। कौन विधि मुकुलन विधि। और मुकुलन विधि में देखो समझो क्या होता है। मुकुलन विधि में ये होता है जो अलैंगिक जनन है ना इसमें जीव कैसे एगो बच्चा को जन्म देता है। मान लो भाई हाइड्रा हो गया क्या हो गया हाइड्रा ये जीव है। हाइड्रा का जीव है मैंने हाइड्रा का जीव नहीं हाइड्रा एगो जीव है। मान लो इसका गोरे फूलने लगा क्या फूलने लगा पैर पैर फूलते 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 क्या होगा एक दिन खुलते खुलते पूरा मुंह की तरफ खुलेगा इसका पैरवा। और पैरवा बाद यहाँ से कट के अपना हट जाएगा नहीं तो फिर एगो जाके ऐसा एगो फिर दूसरा जीव बन जाएगा वो। फिर वो खाने पीने लगेगा चलने लगेगा। फिर वो खाने पीने चलने लगेगा। फिर इसमें से कौन अंग बढ़ेगा बड़का होगा खुलते खुलते बड़का खुलेगा फिर एगो जीव में से हट जाएगा। इस जीव को क्या बोलते हैं मुकुलन। इसमें दो आदमी की जरूरत नहीं पड़ता है। ये सिंगल हैंडेड चलता है। अपने से जन्म अपने से दे देता है। अपना जन्म अपना खुदे दे देता है। इसे क्या बोलते हैं मुकुलन। और मुकुलन के ही द्वारा किसका अमीबा या इसके जन्म होता है। इस विधि को क्या बोलते हैं अलैंगिक विधि। एगो लिखो अलैंगिक जनन को ही मुकुलन विधि कहा जाता है। अलैंगिक जनन को ही 3 नंबर देखे अलैंगिक जनन को ही मुकुलन विधि कहा जाता है।
अलैंगिक जनन को ही मुकुलन विधि कहा जाता है। अलैंगिक जनन को ही मुकुलन विधि कहा जाता है। टेस्ट लेंगे पेपर खत्म सब सबकी चार्ज रखिएगा टेस्ट का, आपको सबका चार्ज रखिएगा। हाँ तो आप ही रखिएगा, हम पेपर तैयार करके देंगे। आप टेस्ट लीजिए। आपकी जब टेस्ट है इतना हम पास में थोड़ी बैठा है टेस्ट में, हम तो इधर यहाँ बैठवाएंगे सबको। तीन आदमी को दिया जाएगा का 1 2 3 अब मेडल नॉर्मली परीक्षा हम कर लेते हैं, हार्ड लेते हैं। लिख लिया? अच्छा, ये तीनों बात समझा कि नहीं? देखो, संतति लक्षण, धान धान देगा, कुत्ता कुत्ता देगा, बंदर बंदर देगा। उकाना लक्षण के कारण संतति लक्षण लोग बोलते हैं ना कि खाली मारा पीटी करता है, ओकर उहे लक्षण है। खाली गाली गलौज करता है, ओकर उहे लक्षण है। लक्षण मतलब जो तुम पे हावी हो, जैसा तू काम करे और उसका रिजल्ट भी हो, उसे क्या बोलते हैं? लक्षण। तो इसी लक्षण के कारण धान का बीज धान देता है और गेहूं का बीज गेहूं देता है। और इसी लक्षण के कारण आदमी का बच्चा शिशु होता है, गाय का बच्चा गाय होता है। किसके कारण? संतति लक्षण के कारण। किसके कारण? संतति लक्षण। आगे देखो, 2 नंबर है संतति लक्षण बढ़ेगा कैसे? आदमी का बच्चा आदमी कैसे होगा, बंदर का बच्चा बंदर कैसे जन्म लेगा? प्रजनन के कारण। कैसे? प्रजनन। जब तक प्रजनन नहीं होगा जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। 2 नंबर, ये तो जीव का है, आदमी में से आदमी जानवर में से होता है। लेकिन पेड़ पौधा में देखो, पेड़ पौधे में 2 तरीका से जन्म लेता है जीव, माने उसका जनसंख्या आगे बढ़ता है। पहले का लैंगिक और दूसरा का अलैंगिक। अलैंगिक में जो अमीबा है मुकुल बुद्धि द्वारा अपना एक शरीर से दूसरा शरीर जन्म देता है। कैसे? तो मान लो कि मुकुल ईस्ट अमीबा कुछ भी, जब एक इसका शरीर बढ़ के फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो धीरे से कट के वो छट जाता है। और छट के फिर अपना क्या हो जाता है? जीव दूसरा निर्माण कर लेता है, फिर वो अपना जीवन यापन करने लगता है। मान लो 2 भाई है, जब तक दोनों भाई का शादी नहीं हुआ रहेगा तब तक दोनों इकट्ठे रहेगा। जब एक बार का शादी है तो ठीक है, एक बार का शादी हुआ तो ठीक ठाक चलेगा। तो दूसरा का शादी हो जाएगा पक्का 6 से 8 महीने में या 6.5 महीने में अलग हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि जब इसकी पत्नी आएगी नहीं की तो बोलेगी कि हमारा पति पैसा कमा रहा है भाई, अब हम लोग अकेला खाने पीने रहने के लिए घर बना लेने के लिए सक्षम है, इसलिए हम लोग अलग हो रहे हैं। उसी तरह इस जीव में होता है। इस जन काम करता है जीवा जन विधि के चल के अलग होता है, उसे कौन विधि बोलते हैं? मुकुलन विधि। कौन विधि? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो फिर काहे राहुल गांधी बात जाएगा? तुमने कौन पीछे छोड़ा था? बहुत पीछे तुम लोग को छोड़ा था। नहीं ये होता है तैयारी। चलो, हाइड्रा के ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब सबसे पहले 12 जीवा कौन जीव है? हाइड्रा है। का है? हाइड्रा। एक लिखो तो, हाइड्रा में हाँ, हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। बन जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। मुकुलन विधि द्वारा होता है। मुकुलन अंग्रेजी कंपल्सरी है।
मुकुलन भी द्वारा होता है। ये कहाँ ना पता है? दीपमाला का नाम है इसका? कहाँ है दीपमाला? कोई बात नहीं, देखिए 9 ही पढ़िएगा और कहीं दूसरे जगह जाइएगा टीचर का कहा बबी? तो अपना कापी तो पढ़ेगी रोशनी दीदी के पास तो क्या होगा? बुझाएगा कुछ हो? ये सब बर्बाद करता है सही समय यार। कौनो मास्टर 7वां 8वां पे ध्यान नहीं देता है। हई जाके रटवाएगा सर, हई रटवाएगा 10वां में अलैंगिक जनन लैंगिक। हम रटवाते हैं बच्चा सबको। आज समझा रहे हैं, तुम लोग के पास समय तो बढ़िया से पढ़ लो। तुम लोगों से ज्यादा तेज कोई नहीं हो सकता है, और तुम लोगों से ज्यादा तेज मेरा कोई बैच नहीं होगा, और तुम लोग से ज्यादा तेज इस सबको करेंगे। ऐसे को पूरा समय देते हैं। आजे से उस सबको पढ़ाएंगे। तू सब आजे से पढ़ रही है ना, लैंगिक अलैंगिक। 10वें में तुम लोग को बुझाएगा नहीं कि लैंगिक किसे कहते हैं, अलैंगिक किसे कहते हैं, बुझाएगा ना? प्रजनन किसे कहते हैं, यह पढ़ना है। दूसरा कुछ 10वें में नहीं पढ़ना, सेम टू सेम यही। और तुम लोग कृपा रहेगा तो 2 महीने में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। बस उसमें बताया नहीं जाए, खाली रटवाया जाए। हाँ, बस दिखा देंगे, डिजिटल बोर्ड पे काम हो जाएगा। लीजिए सर, डिजिटल बोर्ड लीजिए। ले रहे हैं। EMI पे आएगा। EMI पे कितना तक का? उसका तो दाम है 1,77,000। बाकी नॉर्मली हम इसको मारे हैं, माथा मारे हैं। अभी रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, नहीं तो बता देते। चलो आगे समझेगा। हाइड्रा तुमने देखा है? हाइड्रा के अस्थाई स्लाइड को तुम लोग किताबा में देखो ना। साइकिल चलाने से होता है सिद्धांत, खाली साइकिल घुमाने से होगा खाली। अगर तुम्हारे बगले में खाली एको को छूने दिया क्वेश्चन, पढ़ने में तेज लड़का को ऐसा ही होना चाहिए कि जब तुम्हारे सामने जब परीक्षा देने लगे तो तुम्हारा डरे बोली नहीं निकले, है ना? तुम डरे उसके सामने कॉलम चलाओ। खाली राहुल डरे किसी को नहीं बोलने दे रहा था, किसी को इतना फास्ट बोल रहा था कि क्वेश्चन बोल रहा था फटाक से आंसर बोल दे रहा था। अब तब कल हमको पता लगा, उसका बड़का भाई बोला कि रात भर पढ़ा है, 3 बजे भोर में, 2:30 बजे भोर में सोता है वो। तो फर्स्ट कौन मारेगा? तू। हाथी चुकी लड़का 2:30 बजे रात ले पढ़ा है, इसीलिए ना मेरे पास से कल ले गया वो। उसका भाई बोला कि मनु भैया वो कल आप बोले थे तू रात भर पढ़ते रह गया कल परीक्षा के नाम पर, तो कौन जीतेगा, तू कि ऊ? इसे सोचता है कि जाने दो, कॉलम में ले गया है वो, लेकिन लाज नहीं लगता है कि वो कॉलम में आएगा तू किन के पढ़ेगा, वो कॉलम में अंतर है कि नहीं? तू सब नालायक है कि नहीं? गाँव है तो नालायक है नहीं है, लड़की जीत के चली गई है। कथी 1 नंबर लाओ, देख लीजिए 5-6 नंबर का टेस्ट था, 1 नंबर ले फेल हो गया। हाउ सब तो लड़की लोग है, मूर्ति लोग है, कह नहीं आई आगे है। हमारे एग्जाम में किसी को घुसने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इतना तैयारी करो कि हराओ किसी को, 0.5 से हराओ कि हराओ। कल राहुल का भी आते कल फिर पूजा जीत गए कल टेस्ट में। लड़का लोग को बहुत पीछे छोड़ देती है, लड़का सोचता नहीं है। लड़का से 3 गुना नंबर लाती है, 3 गुना नंबर लाती है, 3 गुना, समझता है? अगर तुम्हारा 30 नंबर है तो 90 नंबर लाती है। ये सब पढ़ाई हुआ, फिर आज होने वाला है। पढ़ाने का तरीका होता है। हमसे सर एक लड़का बोल रहा था कि कहता है कंपटीशन बहुत हार्ड है। वो सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठता है, कहता है अभी हम रनिंग कर रहे हैं, अभी हमारे कंपटीशन में कितने लोग हैं? 5-6 होंगे अगर मिलाया जाए तो। अपने जिला में कितना बजे लड़का उठा होगा लोग? रात को हम 2 बजे तक पढ़े हैं, 3 बजे दौड़ने आए हैं,
उसके बाद ही ना सारा लोग उठेगा कंपटीशन के लिए। तब तक तो हमारा कंपटीशन आगे बढ़ गया उन लोगों से। अरे बाप रे, कौन लड़का है? वाह, कहाँ का लड़का है वो? भाई बाजार पर। अपना बाजार पे का? हाँ, रोहित है का? मेन रोड पे दौड़ता है। कौन है, नाम बताइए तो। बता देंगे, लाइव है ना, रिकॉर्ड काट के हम चाहेंगे, बोलिए ना। तो कॉप्सी का लड़का है, मोहित नाम है। कॉप्सी का लड़का मोहित, फोटो उठा है का उसका? वो आया था कल समाज से यहाँ, तो वही हो रहा था। देखे हम उसको? नहीं, आप पर कौन कहता है कंपटीशन हार्ड है? कुछ नहीं है। हम जब भी दौड़ते हैं तो देखते हैं कि हम अकेला ही हैं कंपटीशन के क्षेत्र में। अभी तो हमारे आगे पीछे कौन है? अभी जब तक हम कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद लोग उठेगा। तो आगे कंपटीशन में कौन है? हम ही तो हैं। बस यही हौसला रख के तैयारी करते हैं। यही होता है कंपटीशन। लड़का सबका सुन के दो बजे रात तक पढ़ता है। मोने बाप रे, 2 बजे तक पढ़ रहे हैं। कि जब सारा दुनिया अब कंपटीशन में लगता है तब हम निश्चित रहते हैं, सो लेते हैं दिन में 2-3 घंटा। बस जो करना है तो कर। ये हुआ पावर का इस्तेमाल सही में कर रहे हैं। समय का उपयोग कैसे डिजर्व किया जाए। हम रात सोच रहे थे कि हई पढ़े कि हई पढ़े, बादी में इतिहास से पढ़े। टी-शर्ट नहीं पहने थे, टी-शर्ट पहन के काम कर रहे थे। देखा तो पूछा, कहते थे अभी भी खराब चल रहा है तैयारी। तो वही कहा, कहिएगा कि जिस दिन तुम्हारे मैदान में हम आएंगे ना, तुमको 200 मीटर छोड़ेंगे पीछे। पढ़ने वाला लड़का है। हाँ होगा, पढ़ने वाला होगा। पढ़ने वाला लड़का का बात ही अलग है। तो हमको भी शाबाशी दिया है, ठीक है, मेहनत किसी तरीके से करना चाहिए। ताकि हम इतना से इतना बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद उठेंगे फिर दौड़ने चले आएंगे। दौड़ के फिर जाएंगे तब सोएंगे 7-8 बजे ले। तब तक सारा लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसी चीज को कर रहा है हम जो करके आ गए हैं। ये सब होता है। दुनिया पूरा होर में लगा है पढ़ने के फेर में। उलझो मत किसी में, किसी में उलझो मत। अगर तू किसी में उलझेगा तो खराब हो जाएगा, अगर तू किसी में डूबेगा तो टूट जाएगा। कैसे? चाय का गिलास होता है, गरम चाय होता है, इसमें बिस्कुट डुबाएगी तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो ना उलझना है, ना किसी में जाना है, ना किसी के पास जाना है। अगर तू जाएगा तो पक्का बिस्कुट की तरह बर्बाद होगा, अगर उलझेगा तो पक्का बर्बाद होगा। अब मान लो कि एक लड़का था, परीक्षा देने जा रहा था यूपीएससी का। यूपीएससी में समझता है का? IAS IPS परीक्षा देने जा रहा था। तो बोला का महात्मा गांधी चोर थे। अब बताओ, महात्मा गांधी चोर थे, वो सुन के जाके उससे मारा मारी करेगा तो उसका परीक्षा तो छूट जाएगा। आके परीक्षा देने जाएगा तो ठीक रहेगा। बताओ क्या करेगा? तो लड़का वो काम किया, मारा मारी नहीं किया, चुपचाप परीक्षा देने गया। परीक्षा दे के आया, दरोगा उरोगा IAS IPS बना, कलेक्टर बना। और कलेक्टर बन के 3 महीने बाद बुलाया सबको। जौन बोला था कि महात्मा गांधी चोर थे, बैठे थे कुर्सी पे, कलेक्टर बन के बैठा था। कलेक्टर बन के बैठा था, बोला कि बुलवाया गया। लड़का सब आया, बोला क्या तू लोग क्या बोल रहा था? महात्मा गांधी चोर थे। तब वो तीनों बोल रहा है ना भैया, महात्मा गांधी तो पापा हो ना हमारे। ऐसे डर होता है। अगर तू बन जाएगा अधिकारी, को बन जाएगा ना, दरोगे बन जाएगा थाना में का, तो मान लो कि बोर्ड ऐसे है, तू उल्टो करवा देगा ना, कहेगा आके तुमसे बड़ा अधिकारी की बोर्ड को उल्टा कर दो, है पर पलट के पेंसिल से पढ़ाओ, तो तुमको कहना पड़ेगा हाँ सर वैसे नीमन लग रहा है। अगर गामला फोड़वा के फूल नीचे लगवा देगा तो तुमको बोलना पड़ेगा कि हाँ सर बढ़िया लग रहा है, मजबूरी में, क्या कि तुमसे ऊपर का है वो अधिकारी। समझा? कल ही मेरा दोस्त बैठा था, बिहार पुलिस में है, छुट्टी होता है 66 दिन का। बोला कि रबाटा 30 को छुट्टी है, जमा कर दे। 30 को छुट्टी जमा कर दिया तो बोला कि एक दिन एगो छुट्टी जमा कर दे तो 5000 रुपया मिलेगा एगो छुट्टी के। तो 30 को जमा कर देंगे तो कितना रुपया हो गया? 1.5 लाख।
कितना 30 को छुट्टी जमा कर दिए तो कितना हो गया 1.5 लाख। आ कह रहा था कि हमारा 10 साल में 300 छुट्टी जमा कर देवे के बाद 300 छुट्टी। उहे सब छुट्टी कबो कबो शादी ब्याह खातिर लेवल जाला। सब सरकारी नौकरी में से प्रावधान है, आर्मियों में है। इसे अगर तुमने छुट्टी बेच देगा मतलब जमा कर देगा बिना हम छुट्टी नहीं जाएंगे तो एक दिन का 5000 मिलता है रुपया। वो काले बताया हमको, बताओ। आज छुट्टी के लिए एक दिन के लिए आया था। ये सब होता है। चलो तू सब जान क्या फायदा है। वो तो कहेगा कंपनी में चले जाएंगे भाई, इसको पढ़ने से दिक्कत है नहीं, भाई ड्राइवर है, आलतू फालतू के साथ रहता है, इसको भी बिगाड़ दिया, खत्म कर दिया है। खुद में सिगरेट दारू भी पिएगा। निश्चित रूप से हम लिख के देते हैं कि इसको बर्बाद कर देगा तो बर्बाद कर देगा। उधर का लड़का सब पूर्ण रूप से इसको बर्बाद कर देगा। है किसी को फुर्सते नहीं है। लड़की सब है तो लड़की सब पे भरोसा ही सब पड़ सकती है। ये सब पूरा अपना समय बर्बाद कर रहा है। खाती है लड़का अभी से सोच रहा है कि हम अभी से, हम लोग को तो बताने वाला कौन नहीं था। अब हम अभी हमको कौन बताने वाला नहीं है कि इंटर ग्रेजुएशन कर लेला तो ग्रेजुएशन पास होते है चीज में नाम लिखो तो जल्दी नौकरी होगी। आज तुमको हम अभी से बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। हमको बताने वाला आज कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आज मेरा कोनो बड़ भाई होता ना, बड़ भाई, तो हमको मैथ से नाम कहीं नहीं लिखवाने देता। मैथ से नाम लिखवा के बात गलती की है गणित से ग्रेजुएशन में। अगर मेरा भी कोनो भाई होता तो कहता कि नहीं आर्ट्स से पढ़ो, तो हम आर्ट्स से पढ़ते। अगले पास हो गए होते, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होता कि ना दरोगा का फार्म भरते बढ़िया से। इसीलिए तुम लोग को ज्यादा बताते हैं, पढ़ाने से बेसी समझाते हैं हम। दुनिया है बुआ, यहाँ पे कोई साथ देने वाला नहीं है। तू ही आगे बढ़ेगा तो सोचेगा कि उसका नौकरी मत पीछे रह जाए तब ठीक रहेगा। चलो समझेगा। हाइड्रा तुमने देखा है? हाइड्रा देखा है? मत देखो। हाइड्रा के स्थायी स्लाइड को आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन कीजिए। दिखाई देने वाला संरचना का साफ साफ चित्र बनाइए। क्या शरीर में उभरी संरचना दिखाई दे रही है? देखो यही है हाइड्रा। क्या है हाइड्रा? देखो क्या है? देखो हाइड्रा है। क्या है हाइड्रा? एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़ो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ आईएएस भयानक कोई। समझ रहा है? एनसीईआरटी पढ़ेगा तो बहुत तुम्हारे लिए मददगार हेल्पफुल होगा। समझेगा? ये क्या है? हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। देखो हाइड्रा में कैसे प्रजनन हुआ है। देखो 1 से 2 कैसे हुआ है। एगो है तनी सब बढ़ा, फिर तनी सब बढ़ के बीच में कमजोर हुआ, फिर टूट के क्या हुआ? अमीबा में क्या हो गया? प्रजनन। क्या हो गया? प्रजनन। 1 से 2 हो गया कि नहीं हुआ ना? अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। अब तुम लोग को पढ़ाए थे इसके पहले वाले चैप्टर में, एक कोशिकीय जीव पढ़ाए थे। एक कोशिकीय जीव पढ़ाए थे। एक कोशिकीय, अरे वो क्या पढ़ाए थे? बहुकोशिकीय। अब बताओ अमीबा एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय? अब जान गया नू एक वो था, एक से बढ़ते 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 टूट के 2 हो गया नू। अब बताओ हम लोग कोशिकीय जीव है क्या? नहीं। हम लोग कैसे जीव है? बहुकोशिकीय। हम लोगों में बहुत सारा कोशिका है तो हम लोग क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय। क्वेश्चन लिखो तो ठीक है। आप लोग 10 तारीख का टेस्ट ले लेंगे। 10 तारीख कौन सा लिखो? अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? ठीक है 10 तारीख को टेस्ट रहेगा।
और जिसको जितना हार्ड तैयारी करना है कर लो, टेस्ट हम लेंगे। अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन लिखो, लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? कल काम हो के आना चाहिए बुआ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ तो हुआ ना कोई। भाई सब कैसी सीना फैंसी सीने से मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ेगा टॉप होगा, टॉप। एनसीईआरटी यानी क्या? जो तुम्हारे सामने किताब है इसी को बोलते हैं क्या? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ो। आपसे 10 नहीं बना है। आप किस क्लास में? लिख लो। 8 क्लास में। एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लिखो।